औरतें जोड़ती हैं रिश्तों को, ढोती हैं गुजरे कल को, पालती हैं वर्तमान, संजोती आ रही हैं भविष्य को, साथ लेकर चलती हैं छोटी छोटी खुशियां और ढेर सारी उम्मीदें। ये उम्मीद, ये विश्वास लिए इन महिलाओं का समूह चल पड़ा है एक बेहतर भविष्य बनाने और समाज बदलने के लिए। भुवनेश्वर शहर की चकाचौंध से दूर गंजम जिले में जंगलों से घिरा एक छोटा सा कस्बा है जगन्नाथ प्रसाद। गांव में गरीबी और बेरोजगारी से परेशान अधिकतर पुरुष काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं और घर की सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं महिलाओं के कांधों पर। इनका सारा समय निकल जाता है घर के कामकाज और खेती में। अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इन महिलाओं को रिश्तेदारों और साहूकारों पर निर्भर होना पड़ता है, जो इनसे ज्यादा ब्याज वसूलते हैं। जरूरत के टाइम दूसरों से मांगना पड़ता था। पति हो या सास ससुर, मतलब घर के जो बड़े लोगों से ही हमको लेना पड़ता है, या घर में नहीं है तो हमको मतलब दूसरों से उधार लेना पड़ता है। जैसे गांव के अंदर हम लोग लेते हैं तो 3-4 रुपए में, और जैसे बाहर से लाना पड़ता है तो हम लोग को 5-10 रुपए में मतलब सूद में लाना पड़ता था। इन महिलाओं को एक नई दिशा देने के लिए एक स्वयंसेवी संगठन आगे आया। इस संगठन का उद्देश्य था गांव की महिलाओं को एकजुट करके सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना। माँ मानी को नमस्कार। नमस्कार। मैं मास जाना प्रसाद फेडरेशन में आया हूँ। मेरा नाम अंजुलता जना है। मेरा नाम राजलक्ष्मी है। हम लोग आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। आप सभी लोग इस गांव का है? हाँ, हम सब बालाखेड़ी गांव के ही। हम सब महिलाएं यहाँ पर आज इकट्ठी हुई हैं कि हम एक ग्रुप बनाएंगे। उस ग्रुप के जरिए हम एक दूसरे को सहायक कर सकते हैं। दीदी अंजुलता आए थे, वो सब बताने के बाद हम लोग मिलजुल कर मतलब कुछ बातचीत किए, मतलब करने से ठीक होगा अपने अपने मतलब मुश्किलों को सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग दीदी को बुलाए, मतलब आइए हमारे मतलब उसके बारे में हमको कुछ समझाया थे। फिर हम लोग करने के लिए सब एकजुट हुए। संस्था की मदद से इन महिलाओं ने एकजुट होकर एक स्वयं सहायता समूह बनाया। गांव की 10 से 20 महिलाएं मिलकर ये समूह बनाती हैं। ये महिलाएं अपने ही बीच में से अध्यक्ष, सचिव और खजांची को चुनती हैं। एक गांव में 1 से अधिक समूहों का गठन किया जा सकता है। हर समूह का अपना एक नाम होता है। संस्था ही इन समूहों में की जाने वाली गतिविधियों का प्रशिक्षण देती है। एससीजी क्या है जानना चाहते हैं? रिकॉर्ड खाता पत्र क्या क्या जानना चाहते हैं? जो सभापति होगी तो उसे कुछ वक्त देना पड़ेगा। जो बाहर भी जा सकती है, इस प्रकार के महिलाओं को हमें चुनना पड़ेगा। जो संपादिका बनेगी उसको भी कुछ लिखना पढ़ना आना चाहिए, जो हमारे ग्रुप का रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकती है। ये एक है मीटिंग रजिस्टर। इस रजिस्टर को हम मेंटेन करना पड़ेगा हमारे बीच। हर महीने हम लोग इकट्ठे होंगे, जो मीटिंग करेंगे उस मीटिंग में हमको स्वाक्षर करना पड़ेगा। जो लोग साइन करते हैं साइन कर सकते हैं, जो अंगूठा देते हैं वो अंगूठा भी दे सकते हैं, लेकिन बाद में उन लोगों को सिग्नेचर सीखना पड़ेगा। हम लोग जो बातचीत करते हैं उस रिकॉर्ड उसमें लिख के रखना पड़ेगा। दूसरा है ये सेविंग्स रजिस्टर। इसमें हम लोग जो पैसा भरते हैं ग्रुप के अंदर तो उसको लिखना पड़ेगा। इसमें आप लोगों का नाम लिखना पड़ेगा,
उस नाम के अनुसार हमें एक बैंक में जाके गोटे एक खाता खुलना पड़ेगा। ये इंडिविजुअल पासबुक है, इसको हर महिलाएं उनके ग्रुप के मेंबर उनके पास ही रखेंगे, वो क्योंकि वो जान सकती है मैं कितना पैसा यहाँ पे भर रहा हूँ, तो मेरे कितना टोटल पैसा हुआ है, मैं कितना सूद में लिया हूँ, मैं कितना परिशोध किया है, मेरी बचत कितना है। महिलाएं अपनी बचत का कुछ हिस्सा इकट्ठा करके खजांची को देती हैं। अध्यक्ष महिलाओं को उनकी जरूरत के मुताबिक इस जमा राशि में से 1 से 2% ब्याज की दर से ऋण देती है। किस किस को कितना लोन चाहिए हमें बता दीजिए, हम देखेंगे। आपको चाहिए क्या? 15,000 रुपया। क्या करेंगे? पैसा काम से लगाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। खेती में लगाएंगे। और कितने पैसे पढ़ाई के लिए चाहिए? ताश मका में खेती बाड़ी में लगाएंगे 5,000 रुपया। बच्चों को पढ़ाएंगे 10,000 रुपया। कैसे चुकाएंगे, किस तरह से चुकाएंगे आप इस 15,000 को? हाँ, महीना के 15,000 रुपया 1.5 टका पैसा से हिसाब से मेंटेनेंस करेंगे। इन महिला समूहों के काम को देखकर कुछ सरकारी और गैर सरकारी बैंक उनकी मदद के लिए आगे आए हैं, जो समूहों को कम ब्याज पर ऋण देते हैं। समूह गठन के 6 महीने बाद ही बैंक से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। तुम्हें भल बाट मोते देखाओ, जल स्थल वन गिरी आकाश, तुम निराश उठाए प्रकाश। दुखी अरक्षित सेवा कारणे, सत कहिबा दुखिया डरिली, सत कही पछे मले मरिबी। समय के साथ इन समूहों को कई बार आपसी मतभेद और आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। उनकी परेशानियों का समाधान निकालने के लिए पंचायत स्तर पर समूहों के अध्यक्ष मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर में हर कोई समूह का जितना लीडर लोग हैं, ये लोग क्लस्टर में आते हैं। क्लस्टर में आके क्लस्टर को बैठक में ये लोग का जो गांव में जो समूह है, समूह के बारे में बातचीत करते हैं। समूह कैसे सही ढंग से चलें, समूह के मान लीजिए जो मीटिंग वगैरह वो सही कैसे होंगे, समूह में सेविंग बचत कैसे सही ढंग से होगा, समूह में जो ऋण है और जो बीमा का जो सेवा है वो कैसे सही ढंग से हो पाएगा, इसीलिए वो लोग क्लस्टर बनाते हैं। हमारे इस जगन्नाथ प्रसाद ब्लॉक में हर एक पंचायत में एक एक क्लस्टर बनाया गया हुआ है। एक एक पंचायत में 4-5 गांव हैं। उस गांव के अंदर जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सबको इकट्ठी होके एक क्लस्टर बनाया हुआ है। तो हर एक क्लस्टर में 11 मेंबर चुने गए हैं। इस 11 में से 2 मेंबर फिर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चुने हुए हैं। अगर कोई एसएचजी का कोई प्रॉब्लम हो या उनको कोई लोन चाहिए किसी ग्रुप को, तो पहले क्लस्टर को बताते हैं। क्लस्टर से डिस्कस होता है ये ग्रुप लेकर ये लोन ठीक से दे पाएगा या नहीं, क्या करेगा, कौन सा काम में ये लगाएगा। उसके बाद वो क्लस्टर का जो लीडर होता है वो उस एप्लीकेशन को लेकर महासंघ के पास पहुंचता है। क्लस्टर समूहों के अध्यक्ष मिलकर ब्लॉक स्तर पर एक फेडरेशन का गठन करते हैं। ये फेडरेशन सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी, बैंक से ऋण और नए रोजगार उपलब्ध कराने में समूहों की मदद करता है। गांव में बहुत सारी समूह हैं। समूह को थोड़ा तालीम चाहिए, कुछ रोजगार भित्ति काम करने के लिए वो लोग को थोड़ा आजीविका चाहिए। एक समूह वो काम को कर नहीं पाएगा, तो इसीलिए वो क्लस्टर में जोड़ते हैं। क्लस्टर आके फेडरेशन में जोड़ते हैं, तो फेडरेशन कर सकते हैं। सरकारी संस्था का साथ बात करके
सरकार का जो जो योजना है, ये योजना में कैसे समूह लोग शामिल होंगे, वो लोगों को कैसे सरकारी सुविधा मिलेगा, ये सब फेडरेशन कर सकते हैं आसानी से। इसको एक गांव में एक छोटा समूह कर नहीं पाएगा। बैंक लिंकेज के लिए और दूसरा कोई एनजीओ से, दूसरा कोई एमएफआई से, दूसरा कोई संस्था से मान लीजिए कुछ बेनिफिट मिलने के लिए वो समूह में थोड़ा मुश्किल होता है। और जब समूह लोग आ जाते हैं क्लस्टर में और क्लस्टर मिलके वो लोग फेडरेशन बनाते हैं, कोई बैंक का साथ बात करना, कोई संस्था का साथ बात करना, कोई सरकारी ऑफिस का साथ बात करना थोड़ा आसान हो जाता है। और सरकारी सुविधाएं हैं या बेसरकारी संस्था जो सुविधा वो आसान से वो लोगों को मिल जाता है। फेडरेशन बैंक से ऋण लेकर 1 से 2% ब्याज की दर से क्लस्टर को देता है। क्लस्टर से पैसा समूहों के माध्यम से गांव की महिलाओं तक पहुंचता है, जिसे एक निश्चित समय के पश्चात लौटाना होता है। एसएचजी क्लस्टर और फेडरेशन के कारण आज ये महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। अब इन महिलाओं ने अपने लिए रोजगार के नए विकल्प ढूंढ लिए हैं। इन महिलाओं ने अपने ही गांव में लघु उद्योग शुरू कर दिए हैं, जिनसे इनको एक निश्चित आय मिल रही है। अब इन्होंने ठाना है कि वो अपने सपनों को पूरा करके मानेंगी। आगे बढ़ने की चाह, खुद पर आत्मविश्वास और मजबूत इरादों वाली ये महिलाएं औरों के लिए एक मिसाल बन गई हैं।